हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पंकज सर कोचिंग। तो आप सभी का इस चैनल के ऊपर मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने हमारे लास्ट वीडियोस देखे होंगे। तो देखिए, थोड़ा सा लेट हो गया मुझे स्क्रीन के सामने आने के लिए, क्योंकि पूरा सिस्टम वगैरह सेट करना होता है, वीडियो चालू करना होता है, उसके बाद स्क्रीन के ऊपर आना होता है। तो आपने हमारे लास्ट वीडियोस देखे होंगे, राइट। और मेंसुरेशन टॉपिक के ऊपर ये हमारा पार्ट 4 है, जिसमें हम सेक्टर के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। सेक्टर ऑफ अ सर्कल हमने ऑलरेडी क्यूब के रिगार्डिंग, सिलेंडर के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। और वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर वो वीडियोस देख सकते हो। अदरवाइज उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले सभी वीडियोस देखते रहिए। ये चैनल आपके लिए बना हुआ है। क्लास 9th और 10th के बच्चों को मैथमेटिक्स और साइंस में जो भी डिफिकल्ट जाता है उस टॉपिक के ऊपर हम डिटेल में हर एक वीडियो बनाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए देरी करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेक्टर ऑफ सर्कल। इस टॉपिक के ऊपर आपको 2 से 3 मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। वीडियो अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया है हमें। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। मतलब लिखिए जो डेटा दिया है, रेडियस r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल इज 54 डिग्री। मतलब थीटा कितना दिया है हमें, 54 डिग्री दिया है। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क। मतलब हमें ए निकालना है। तो जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। जैसे कि ये सर्कल है, ओके, तो सर्कल में ये कंसिडर करते हैं हम रेडियस है। ओके, कंसिडर करते हैं हम रेडियस है। रेडियस जो दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल इज 54 डिग्री। मतलब कि यहाँ से अगर हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे जो एंगल है 54 डिग्री है। ओके, फाइंड द एरिया एसोसिएटेड विद द आर्क। मतलब कि हमें यहाँ पे एरिया निकालना है, राइट। जो आर्क ने एसोसिएटेड किया है ये हमें एरिया निकालना है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे एरिया। तो अगर हमें एरिया निकालना है तो आपको फॉर्मूला पता है, कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, डायग्राम से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। कंसिडर करते हैं ये सर्कल ओ है, राइट, ए, और यहाँ पे x और यहाँ पे b कंसिडर करते हैं, राइट। तो ये माइनर सर्कल है, ए एक्स बी क्या है, माइनर क्या बोल सकते हैं, माइनर आर्क है। तो हमें माइनर आर्क का हमें एरिया निकालना है। तो हमें फॉर्मूला पता है, राइट। एरिया क्या निकालना है हमें, यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ द सेक्टर। मतलब एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल, राइट, इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री, राइट। तो थीटा की वैल्यू हमें दी है, थीटा की वैल्यू 54 है। एरिया ऑफ सेक्टर हम कंसिडर करते हैं ए। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाया आर स्क्वेयर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं। ए इज इक्वल टू, राइट, ए इज इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, राइट। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू देखिए 54 डिवाइडेड बाय 360 इंटू ये पाई आर स्क्वेयर ऊपर जाएगा, राइट। मतलब पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर। देखिए आर कितना दिया हमें, 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10, क्योंकि स्क्वेयर है, राइट। तो 2 बार आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। 18 3 जा, यहाँ पे आ जाएगा 20, ये 0 कट हो जाएगा, तो ये 2 से यहाँ पे आ जाएगा 11। तो ऊपर हमारे पास क्या बच गया, 3 इंटू 10 ऊपर हमारे पास क्या बच गया है, देखो 3 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास है ओनली 7। तो 11 इंटू 30 कितना होता है, 33 इंटू 10 हो जाएगा 310 डिवाइडेड बाय 7, 7 4 जा 28, 28, 33 में से अगर 28 जाएगा तो क्या आएगा 5, राइट। तो
तो 7 7 जा 49, राइट, 7 7 जा 49, ओके। यहाँ पे आ जाएगा 7, रिमेनिंग 1 रहेगा, 7 1 जा 7, उसके बाद 3, 7 4 जा, मतलब कितना आएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क आ जाएगा हमारे पास 47.14। एरिया का यूनिट क्या रहेगा, स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। जो डेटा हमें दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल हमने लिखा, रेडियस ऑफ सर्कल 10 सेंटीमीटर, एंगल दिया है 54, ये हमें निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360। ए हमें निकालना है पाया आर स्क्वायर, राइट, ए हमें निकालना है पाया आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल हो गया थीटा अपॉन 360। तो ए इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू 54 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारे पास 10 × 10। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है 47.14 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर के क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ये फार्मूला आपको कंपलसरी पता होना चाहिए, राइट। इसके आगे और एक फार्मूला है लेंथ ऑफ अ सेक्टर का, राइट, सेम इसी तरीके से ही होता है। उसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द मेजर ऑफ एन सेंट्रल एंगल, ओके, सही से दिख रहा है आपको। द मेजर ऑफ एन सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल इज 150 डिग्री, मतलब कि यहाँ पे देखो ये 150 डिग्री दिया है, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है हमें, कंसिडर करिए, थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री, ओके। एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, आर इज 21 सेंटीमीटर। गिवन डेटा लिखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब कि यहाँ पे लेंथ, अभी मैंने कहा था आपको लेंथ ऑफ आर्क, तो अगर हम यहाँ पे x कंसिडर करते हैं, ओके, मतलब हमें AXB का लेंथ ऑफ आर्क हमें निकालना है, ओके। तो चलिए डेटा लिखते हैं 1 by 1। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एसोसिएटेड विद द सेंट्रल एंगल, मतलब लेंथ हमें निकालना है और ए निकालना है, ओके। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला एक ही रखना है, उसके ऊपर आपको फॉर्मूलेज निकालना है, राइट। तो हमें लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय circumference is equal to theta upon 360, राइट, डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास है L, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r, ओके, और थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये हो गया फॉर्मूला आपके पास, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। L इज इक्वल टू क्या आएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर हमारे पास, हमें आर निकालना है, ओके। तो चलिए वैल्यूज पुटअप करते हैं। L इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी है 150 डिग्री, 150 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 इंटू 22/7। आर की वैल्यू देखो, आर कितना है हमारे पास 21। तो यहाँ पे 0 कट हो जाएगा, 0 कट हो जाएगा, राइट। 3 5 राइट। तो मैं यहाँ पे थोड़ा अलग कलर लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा कैलकुलेशन में। 3 5 राइट, 3 5 15, 3 1 3, 3 2 6 राइट। ऊपर 5 आ गया, 12 आ गया, 7 1 7, 7 3 21। तो यहाँ पे अगर हम 2 1 2, 2 यहाँ पे करेंगे 6 राइट, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 11 राइट। तो अभी हमारे पास क्या मिल गया 5 इंटू 11, इतना ही बच गया ना, बाकी 5 इंटू 11 मतलब यल कितना आएगा, यल इज इक्वल टू 5 इंटू 11 इज इक्वल टू यल इज इक्वल टू 55 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क कितना मिल गया हमें 55 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एसोसिएटेड राइट, मतलब अभी हमें एरिया निकालना है। तो ए अपॉन क्या होता है पाया आर स्क्वेयर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 राइट। तो चलिए ए इज इक्वल टू क्या आएगा, थीटा की वैल्यू है हमारे पास 150 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 और हमें आर दिया है 21 और आई थिंक आर 21 है, तो 21 यहाँ पे 2 बार आएगा राइट। तो देखिए जब हमने लेंथ निकाला राइट,
लेंथ हमने जब निकाला तो लेंथ हम निकालते समय हमारे पास आर की वैल्यू एक ही बार थी, राइट। आर की वैल्यू एक ही बार थी, लेकिन आर की वैल्यू हमारे पास 2 टाइम्स मिल गई है। मतलब कि ये जो हमने आंसर निकाला है, राइट, यहाँ पे देखिए ये जो आंसर निकाला है हमने, कितना निकाला है 55, मतलब ये कितना आएगा 55 इंटू 21। तो 55 इंटू 21 करिए, कितना आएगा 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, 5 5 1 1 5, कितना आएगा 1155 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। तो एरिया ऑफ सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क इज कितना रहेगा हमारा 1155 स्क्वायर सेंटीमीटर रहेगा, राइट। तो फिर भी मैं आपको ना एक बार क्रॉस वेरीफाई करके दिखाता हूँ, राइट। क्रॉस वेरीफाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमने आंसर निकाला है क्या वो सही है या गलत है, राइट। तो अगर यहाँ पे 0 कट हो जाएगा, राइट, 3 5 ज़ा, राइट, यहाँ पे हो गया 5, 3 1 ज़ा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा, उसके बाद लेकिन यहाँ पे 2 नहीं था ना, या यस यहाँ पे 2 नहीं था, राइट। गलती नहीं करना है, राइट। मैंने अभी आपको जस्ट एक शॉर्ट ट्रिक बताने की कोशिश की थी, राइट। एक बार हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं, राइट। तो a कितना आएगा हमारा, देखिए a इज इक्वल टू थीटा 150 अपॉन 360 इंटू पाई 22 अपॉन 7 इंटू आर 21 इंटू 21। यहाँ पे 2 एक एक्स्ट्रा था ना, यहाँ पे 2 नहीं है, राइट। तो चलिए 0 0 कट हो जाएगा, 3 5 ज़ा 1 ज़ा 2, ओके, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 11, राइट। 2 से अभी किसको डिवाइड नहीं हो सकता, राइट। तो ऊपर क्या मिल गया हमें 5 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 2। तो 11 इंटू 5 कितना हो जाएगा 55 इंटू 21 करिए, राइट। 5 2 ज़ा 1, 5 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, 1155 आ गया। और इसको हमें 2 से डिवाइड करना है, 1155 को अगर हम 2 से डिवाइड करते, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, रिमेनिंग 1.25 मतलब 577.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। तो एरिया ऑफ सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क कितना आएगा हमारा, ये रहेगा करेक्ट आंसर, राइट। तो जस्ट हम चेक कर रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पे 2 को देखा नहीं, राइट। 2 को देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो हमें डायरेक्टली आंसर नहीं निकल रहा है, तो हमने क्या किया, पूरा कैलकुलेशन कर दिया। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया है। इस क्वेश्चन में देखिए द फिगर 7.29, तो इस फिगर में हमें देखना है P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। P क्या दिया है हमारे पास, सेंटर ऑफ द सर्कल है। दिख रहा है आपको सही से? कमेंट बॉक्स में बताइए, राइट। कमेंट बॉक्स में बताइए अगर कुछ प्रॉब्लम है आपको दिखने में, क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, ओके। सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, मतलब हमें रेडियस कितना दिया है, लिखिए गिवन डेटा, राइट। गिवन डेटा रेडियस r इज इक्वल टू कितना है 6 सेंटीमीटर। सेगमेंट क्यू आर इज अ टैंजेंट एट क्यू, मतलब ये जो क्यू आर है सेगमेंट, ये टैंजेंट है सर्कल को। तो यहाँ पे क्यू पे पास कितना एंगल रेडी होगा, 90 डिग्री होगा। हमने मतलब कि चैप्टर 2 में हमने सीखा है, अगर टैंजेंट अगर सर्कल को अटैच करिए जिस पॉइंट से, तो रेडियस से क्या होता है वहाँ पे 90 डिग्री होता है, राइट। ये टैंजेंट थ्योरम से हम ये लिख सकते हैं। इफ पी आर इज इक्वल टू 12, पी आर की वैल्यू हमारे पास है 12, ओके। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मतलब ये जो शेड किया हुआ रीजन है ना, उसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो अगर हमें शेडेड एरिया का एरिया निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया निकालते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया अगर हमारे पास निकलेगा, उसके बाद सेक्टर पी क्यू बी का, सेक्टर क्यू बी का अगर हम एरिया निकालते हैं और इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, तो हमें
एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा ना, राइट। मतलब कि हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बार चेक करिए, इसको ऐसे कर सकते हैं क्या हम, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, राइट। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर माइनस एरिया ऑफ पी क्यू बी, हम लिख सकते हैं पी क्यू बी। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर और ये एरिया ऑफ सेक्टर पी क्यू बी लिखना है, ओके। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकालने के लिए हमें 12 पता है, 6 पता है, लेकिन क्यू आर का लेंथ नहीं पता है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब टैंजेंट अगर सर्कल को टैंजेंट हो रही तो रेडियस जो रहेगा परपेंडिकुलर रहेगा टू द टैंजेंट, राइट। तो पी क्यू आर क्या है, 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पी आर की वैल्यू है हमारे पास 12 स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू है 6 स्क्वायर, प्लस हमें क्यू आर स्क्वायर निकालना है। तो क्यू आर स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर आएगा 144 माइनस 6 का स्क्वायर आएगा 36। तो 144 माइनस 36 करेंगे तो कितना आएगा 14 माइनस 6, तो यहाँ पे आएगा 8 कैरी 1, 4 माइनस 4 0, यहाँ पे आएगा 108। तो 108 का स्क्वायर रूट तो हमें पता नहीं है, राइट। तो 108 का स्क्वायर रूट हमें पता नहीं है। तो अभी 108 को हम कैसे लिख सकते हैं, आप मुझे बताइए। 5 इंटू 4 इंटू 2 लिख सकते हैं हम, 54 इंटू 2, राइट। 18 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं हम, राइट। 54 को 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, राइट। तो 9 का स्क्वायर रूट हमें निकाल सकते हैं 3 और 2 और ये 2 में का स्क्वायर रूट हमें आएगा 2, तो अंदर क्या बचेगा हमारा ओनली 3, मतलब 6√3। तो अगर हम ये स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास 108 का क्या मिलेगा 6√3 मिलेगा, मतलब क्यू आर की वैल्यू हमें मिलेगी 6√3। तो हमने क्यू आर निकाला, क्यू आर की वैल्यू हमें मिल गई है 6√3। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्यू आर इज इक्वल टू 6√3, ओके। क्यू आर हमें मिल गया है 6√3 पाइथागोरस थ्योरम से। तो अभी देखिए हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हम निकाल सकते हैं। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ, हाइट क्या है, हाइट इंटू ब्रेड्थ यहाँ पे क्यू आर, ओके। तो यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू हाइट कितना है 6, ब्रेड्थ है 6√3, ओके। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड कर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे 6 इंटू 3 18√3 हमें मिल जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हमें कितना मिल गया है 18√3 माइनस, ओके। तो चलिए अभी हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर पी क्यू आर। तो हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर पी क्यू आर ए इज इक्वल टू पाया आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय थीटा अपॉन 360 डिग्री, राइट। तो अभी देखिए जो P जो एंगल कर रहा है, P यहाँ पे जो एंगल है, तो अगर वो आपको एंगल पता नहीं है, राइट, तो P जो एंगल सेक्टर जनरेट कर रहा है P यहाँ पे थीटा, तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं आप मुझे बताइए। tan थीटा अगर हम लगाएंगे, राइट, तो tan थीटा, तो आप मुझे दिखा सकते हैं यहाँ पे देखिए tan थीटा इज इक्वल टू फ्रंट साइड 6√3 डिवाइडेड बाय 6, राइट।
तो tan थीटा कितना हो जाएगा, 6 कैंसिल, √3। तो आप मुझे बताइए थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू आई थिंक 30 डिग्री, राइट, व्हेन थीटा इज 30 डिग्री। तो एक बार इसको क्रॉस चेक हम करते हैं। हमें पता है साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, राइट, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो आप मुझे बताइए साइन थीटा 0 होता है 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। देखिए इस टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक के ऊपर भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए। उस टॉपिक के ऊपर भी हमने जितने भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ऑलरेडी हमने कवर किया है, राइट। तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आप चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, रिवर्स लिखते हैं, राइट, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, राइट। तो tan 0 क्या हो जाएगा, ये 0, 1/2 इंटू 2/√3, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हम मिलेगा √3, राइट। तो 1/2 डिवाइडेड बाय, अगर हम ऐसे करते हैं ना 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो ये 1/2 इंटू 2/√3, 1/√3, राइट। मतलब कि √3 की वैल्यू यहाँ पे आएगी और यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे 1, यहाँ पे नॉट डिफाइंड, मतलब कि हमने गलत किया था। क्रॉस चेक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना आएगा, थीटा की वैल्यू रहेगा 60 डिग्री, राइट। थीटा की वैल्यू √3 कब रहती है, 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कब रहेगी, √3 60 डिग्री के ऊपर, राइट। मतलब कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा कितना रहेगा, 60 डिग्री रहेगा, राइट। तो चलिए इसको सॉल्व करते, एरिया निकालना है हमें, राइट। थीटा है 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू, तो हमने ये निकाल दिया, आपको ये समझ में आ गया, राइट। इसको मैं रफ कर देता हूँ। पाई की वैल्यू है हमारे पास 22/7 इंटू आर हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 इंटू 6, ओके। ये कैंसिल हो जाएगा, अभी इसको थोड़ा अलग लेते हैं तो आपको समझ में आएगा, ओके। तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 सही है, 36, 6 6 कैंसिल, 22 इंटू 6, तो 22 इंटू 6 करिए, 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 2 जा 12 प्लस 132, 132 को हमें 7 से डिवाइड करना है, 7 1 जा 7, 62, 56, 12 माइनस 6, 6 कैरी 1, 0, 18, मतलब 18.8 आएगा। मतलब एरिया हमारा कितना रहेगा, 18.8 आएगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए 18.8 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। ये हमारे पास मिल गया 18.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर 18.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अभी इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, राइट। तो चलिए हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो ये थीटा का आपको समझ में आएगा, राइट। थीटा को आपको समझ में तो आ गया, राइट। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, हमारे पास क्या मिल गया था, 18√3 माइनस 18.8 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब 18.8 हमें मिल गया था, राइट। तो अभी देखिए √3 की वैल्यू क्या होती है, मुझे आप बताइए। क्वेश्चन में दिया है √3 की वैल्यू, √3 1.73 दिया है, मतलब 1.73 इंटू 18 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। 8 3 जा 24, कैरी 2, 8 7 जा 56, 56 प्लस 2 58, कैरी 5, 8 1 जा 8 प्लस 5 13, प्लस 3 7 1 4, 8 प्लस 3 11, कैरी 1, 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11, कैरी 1, कितना मिलेगा 31.14। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 31.14 माइनस 18.8।
तो चलिए 13 माइनस 18 पॉइंट अगर हम 8 करेंगे तो यहाँ पे 0 माइनस, अभी देखिए पॉइंट के आगे का हम 1-2 डिजिट आगे पीछे चलता है। 4 यहाँ पे 11 माइनस 8 कितना रहेगा 3 कैरी 1, 11 माइनस 9 2 कैरी 1, 3 माइनस 2 1 मतलब 12.34 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब कि जो शेडेड पोर्शन है, राइट, शेडेड पोर्शन का एरिया हमें कितना मिलेगा 12.34। ये जो शेडेड पोर्शन है ना, राइट, ये जो शेडेड पोर्शन है इसका हमें एरिया मिलेगा 12.34 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। इतना लंबा प्रोसेस करना है। सबसे पहले आपको क्लिक होना चाहिए कि हमें क्या निकाल, सबसे पहले हमने एरिया निकाला ट्रायंगल का, एरिया ट्रायंगल का निकाल लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने से पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके क्यूआर की लेंथ निकाली 6√3। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने 1/2 हाइट इंटू द ब्रीड्थ होता है, तो उसके हिसाब से 18√3 हमने निकाला। एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यूज हमने हमारे मेन जो फॉर्मूला उसमें पुट अप किया। उसके बाद एरिया ऑफ हमने सेक्टर निकाला, एरिया ऑफ सेक्टर आया हमारे 18.8 स्क्वायर सेंटीमीटर, वैल्यूज पुट अप की। उसके बाद इन दोनों का हमने डिफरेंस करके हमने आंसर निकाल दिया। ओके, इस तरीके से आपको इतना लंबा प्रोसेस करना है। ओके, तो चलिए अभी एक एक्टिविटी सॉल्व करते हैं। इस एक्टिविटी में देखिए आपको क्या दिया, थोड़ा सा एक्टिविटी आप पढ़िए जस्ट फॉर 1 सेकंड। चलिए यहाँ पे एक्टिविटी देखिए, एक्टिविटी में क्या दिया है, एक्टिविटी देखिए क्या दिया है। इन फिगर 7.30 साइड ऑफ स्क्वायर ABCD इज 7 सेंटीमीटर विथ सेंटर D। ओके, एक बार चेक करते हैं। ओके, विथ सेंटर D एंड रेडियस DA, सेक्टर DAXC इज ड्रॉन, फिल इन द फॉलोइंग बॉक्सेस प्रॉपरली एंड फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। मतलब हमें जो एरिया है ना इस शेडेड पोर्शन का निकालना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं, आप मुझे बताइए। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। साइड यहाँ पे दिया है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 हो जाएगा, राइट, ये 7 हो जाएगा, राइट, ये 7 हो जाएगा। मतलब कि 7 इंटू 7 फार्मूला हमें लिखना है साइड इंटू साइड। ओके, तो 7 इंटू 7 करेंगे, 7 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा 49, यहाँ पे आएगा 49। ऑलरेडी हमें दिया है 49, राइट, तो हम यहाँ पे नहीं लिखना है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 7। तो ये एक्टिविटी यहाँ पे अपने चेक बॉक्स फिल करते जाना है। ओके, उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर डी, एरिया ऑफ सेक्टर AXC, एरिया ऑफ सेक्टर डी का पॉइंट जो है ना DAXC का निकालना है हमें AXC। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाया R स्क्वेयर, राइट। ये फार्मूला आपने लिख दिया क्योंकि यहाँ पे फार्मूला लिखने को बोला है। ओके, तो थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, आप यहाँ पे देखिए साइन दिया है, साइन, राइट, इसका मतलब होता है 90 डिग्री, राइट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 90 डिग्री इंटू 22/7। R की वैल्यू है हमारे पास 7 इंटू 7, तो ये एक 7, ये एक 7 कट हो जाएगा, 0 कट हो जाएगा, 0, 9 4 जा, राइट, 9 4 जा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2, यहाँ पे आ जाएगा 11, तो 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा 77, डिवाइडेड बाय अगर हम 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमने ये सभी कैलकुलेशन अच्छे तरीके से इसको पुट अप करते हैं डेटा। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट, मतलब कि जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो सही है, राइट। यहाँ पे आएगा 90, यहाँ पे आएगा 7 इंटू 7, ये आपने बॉक्स फिलअप कर दिया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन अभी क्या रहेगा, पूरा स्क्वायर का एरिया माइनस सेक्टर का एरिया करेंगे तो आपको शेडेड रीजन मिल जाएगा। पूरा स्क्वायर का एरिया है हमारे पास 49, नहीं यहाँ पे भी हमें लिखना है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर
स्क्वायर क्या दिया है, ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ डी ए एक्स सी, राइट। तो ए बी सी डी का कितना है 49 माइनस 38.5, तो 49 माइनस 38.5 करिए, 38.5, 10 माइनस 5 5 कैरी 1, 9 माइनस 10 माइनस 5 5 कैरी 1, 9 माइनस 9 0, 4 माइनस 3 1, 10.5 हमें मिल जाएगा 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये आपको एक्टिविटी भी सॉल्व करनी है, ओके। इजी एक्टिविटी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में भी क्या दिया था, स्क्वायर का हमें एरिया निकालना था, उसके बाद हमें जो सेक्टर है डी ए एक्स सी का एरिया निकालना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है आपको। उसके बाद आपको ये शेडेड जो रीजन है इसका एरिया आपको निकल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल इज 54 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क। आई थिंक ये हमने सॉल्व किया क्या क्वेश्चन, 54 डिग्री 10 सेंटीमीटर एंड सर्कल, यस हमने आई थिंक ये सॉल्व किया है, राइट। इसको ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही। तो मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल इज 80 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हमने। द मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 80 सेंटीमीटर, मतलब कि हमें ये क्या दिया है, एरिया, राइट। मतलब ए इज मतलब थीटा, एंड इट्स रेडियस इज 80 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। मतलब ये यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री, राइट, एंड रेडियस कितना दिया है, आर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो अभी आप मुझे बताइए यल आर अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होता है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो आप मुझे ये बताइए लेंथ ऑफ आर्क यल डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 होता है ना, राइट। तो यल है जो होती है लेंथ ऑफ आर्क, यल इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू 80 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू हमें दिया है 3.14 इंटू आर है हमारे पास 18, राइट। 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 9 1 9, 9 2 ज़ा 18, यहाँ पे 2 ऊपर क्या बच गया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3.14, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 3.14 इंटू 8, 8 चौक 32 कैरी 3, 8 1 ज़ा 8 प्लस 3 11 कैरी 1 8 24 प्लस 1 25.12 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ ऑफ आर्क कितना रहेगा 25.12 सेंटीमीटर। फटाक से सॉल्व करना है, 1 मिनट के लिए क्वेश्चन आता है। रेडियस ऑफ अ सर्कल सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क इज 2.2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। देखिए यहाँ पे जो डेटा दिया है, सबसे पहले डेटा लिखिए, गिवन डेटा रेडियस ऑफ अ सेक्टर आर कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क यल हमें दिया है 2.2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया हमें निकालना है, ओके। तो एरिया ऑफ सेक्टर ए इज इक्वल टू यल आर अपॉन 2 होता है। मुझे तो फार्मूला पता है, डायरेक्टली फार्मूला पुटअप करोगे तो आंसर निकल जाएगा, लेकिन आपको मैं किस तरीके से वो फार्मूला आया वो दिखाता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर ए डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है, ओके। इसको 1 कंसिडर करते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय सरकमफरेंस 2 पाई आर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 होता है, ओके। इक्वेशन 1 और 2 से हम कंसिडर करेंगे तो राइट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड को हम इक्वल करेंगे। तो ए अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू यल अपॉन 2 पाई आर होता है, राइट। तो पाई की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, एक आर और एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ऊपर यल आर डिवाइडेड बाय 2।
तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के, A इज इक्वल टू एल आर अपॉन 2। तो हमें लेंथ दिया है 2.2 सेंटीमीटर, आर हमें दिया है 3.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए 3.5 इंटू 2.2 करेंगे, 3.5 इंटू 2.2, 5 to the 10 कैरी 1, 3 to the 6 प्लस 1 7 प्लस 3 5 to the 10 कैरी 1, 3 to the 6 प्लस 1 7, 0 7 7, तो 2 डिजिट से पॉइंट है तो 7.7 आएगा। तो 7.7 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, राइट, 7.7 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16 कैरी 1, 2 5, राइट, मतलब क्या आएगा 3.85। मतलब लेंथ मतलब एरिया ऑफ सेक्टर कितना आएगा 3.85, राइट, 3.85 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, ये डायरेक्टली फॉर्मूला, ये आपको प्रोसेस नहीं करना है, राइट। मैंने जस्ट आपके अंडरस्टैंड के लिए मैंने आपको बताया A इज इक्वल टू एल आर अपॉन 2। तो L की वैल्यू 2.2 पुट करिए, R की वैल्यू 3.5 और डिवाइडेड बाय 2, 2.2 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा 3.85। अगर कुछ कैलकुलेशन में गलत हो जाएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस कितना दिया है सेक्टर का 15 सेंटीमीटर इज एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर। सेम प्रीवियस जैसा क्वेश्चन है, आर हमें कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, एरिया हमें कितना दिया है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें यल निकालना है, राइट। अभी अलग से करना, मतलब A इज इक्वल टू एल आर अपॉन 2 होता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए A की वैल्यू हमें दिया है 30, यल हमें निकालना है और आर हमें दिया है 15 डिवाइडेड बाय 2। तो सॉल्व करिए इसको, 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू यल मिलेगा, 15 1 15, 2 30, तो यल की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 4 सेंटीमीटर। कुछ डिफिकल्ट था, फॉर्मूला पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन द फिगर 7.31 रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। ये जो फिगर दिया है सर्कल O है जिसका सेंटर O है, रेडियस ऑफ सर्कल मतलब R हमें कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, एंड मेजर आर्क MBN मतलब एंगल थीटा कितना दिया है हमें 60 डिग्री दिया है, ओके। फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल, मतलब एरिया ऑफ सर्कल हमें निकालना है। उसके बाद फर्स्ट ये निकालना है, सेकंड हमें क्या निकालना है एरिया सर्कल सेंटर वो MBN मतलब माइनर सर्कल निकालना है AOMBN। उसके बाद थर्ड जो है मेजर सर्कल निकालना है OMCN, मेजर एंड माइनर सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल हम कैसे निकालते हैं आप मुझे बताएं। A इज इक्वल टू पाया आर स्क्वेयर होता है, ओके। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है पाया आर स्क्वेयर हो जाता है, ओके। तो पाई की वैल्यू है 22/7, आर हमें दिया है 7 इंटू 7, 1 7 1 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 इंटू 7 कितना आएगा 7 2 ज़ा 14 कैरी 1, 14 प्लस 1 15, 154 आएगा, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, राइट। ये हमें मिल गया एरिया ऑफ सर्कल, राइट। तो अभी सेकंड हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ माइनर सर्कल विथ सेंटर OMBN इज इक्वल टू, अगर हमें ये निकालना है, राइट, तो डिवाइडेड बाय हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल, इसको हम AC बोलते हैं, इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री, थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो चलिए वैल्यूज पुटअप करिए। A माइनर MBN माइनर सर्कल इज इक्वल टू, इस A की वैल्यू हमने निकाली है 154 इंटू थीटा की वैल्यू है 60 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, 0 0 कैंसिल, 6 6 ज़ा 36। अगर 6 से हम 154 को डिवाइड करते हैं 12, 5 में से 2 गए 3, यहाँ पे 4 5, राइट।
यहाँ पे आएगा 4, 6 6 जा, राइट, 6 6 जा, राइट, 36, यहाँ पे आएगा 4 और 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 25.7, राइट। तो हमारा ए माइनर सर्कल कितना आएगा 25.7 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। एरिया OMBN। तो देखिए अगर ये मिल गया तो ये निकाल सकते हैं ना, माइनस कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ मतलब ए ऑफ सर्कल MCN इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल, पूरा सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ सेक्टर विथ सेंटर OMBN, राइट। हम करेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल हमने कितना निकाला है 154 माइनस 25.7, तो 154 माइनस 25.7 करिए 154.25.7। 10 में से अगर 7 जाएगा तो 3 आएगा, कैरी 1। 14 में से अगर 6 गया 14 माइनस 6 कितना आएगा 18, मतलब 8, कैरी 1। 14 में से 6 गया 8, कैरी 1 लिखेंगे, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे 1, 128.3। एरिया OMCN इज इक्वल टू 128.3 स्क्वायर सेंटीमीटर। यूनिट लिखना नहीं भूलना है, राइट। विदाउट अगर यूनिट आप आंसर लिखोगे तो आपका मिनिमम आधा मार्क तो कट जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमें 3 वैल्यूज़ निकालनी थी, राइट, वो हमने अच्छे तरीके से निकाल लिया है, ओके। आप क्रॉस चेक करते रहिए, राइट, आप भी सॉल्व करते रहिए। अगर समझ में नहीं आया, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, राइट। तो चलिए हमने अच्छे तरीके से इस टॉपिक के ऊपर जितने भी एरिया ऑफ सेक्टर के ऊपर हमने जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके लिए हमने कवर किया है, राइट। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो इस टॉपिक के आगे कुछ नेक्स्ट हम पार्ट 5 का भी वीडियो हम बनाने वाला है, जिसमें इस टॉपिक के ऊपर कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, राइट। डिफ़िकल्ट, इससे और थोड़े से डिफ़िकल्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो भी हम कवर करने वाले हैं। वो अगर आपको वीडियो मिस नहीं करना है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है। आप हमें जितना मोटिवेट करोगे, जितना आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, हम आपके लिए उतना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाते रहेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो होगा हमारा पार्ट 5, जो सेम टॉपिक के ऊपर रहेगा, सेक्टर ऑफ सर्कल। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। थैंक यू सो मच।